हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मैं वीडियो चला रही हूँ शाम से, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो बर्थडे का मैंने 2-3 दिन का ब्लॉग भी नहीं शूट किया है। एक दिन गैप करके एक दिन, क्योंकि एक दिन तो रिकवरी अच्छी हो जा रही थी, दूसरे दिन रिकवरी अच्छी नहीं हो रही थी। मतलब फीवर चढ़ गया। एक दिन तो फीवर था, चलो जाने दो, दूसरे दिन भी मैंने देखा। तो फिर तीसरे दिन जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उस दिन भी ब्लॉग नहीं शूट किया। पता नहीं क्यों मन नहीं करता, क्योंकि बेटे को बहुत रेस्ट करना था और फिर कुछ रहता भी नहीं है ऐसा बनाने के लिए। तो ये एक दिन पहले का था, बर्थडे के एक दिन के बाद। तो डॉक्टर को दिखाया था, वो ब्लॉग नहीं शूट किया था। उसके दूसरे दिन का शाम का ब्लॉग था। तो फिर मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा छोले भटूरे बना लिए थे ना। तो भटूरे तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन छोले काफ़ी बच गए थे। तो छोले को फिर हमें छोले को भी खा के ख़त्म करना था। तो हमने कुछ रेसिपी नहीं बनाई, बस एक दिन छोले चावल, फिर एक दिन छोले पराठे खा लिए हम लोग ने, ख़त्म कर दिया उसको। क्योंकि ना मुझे पसंद है ना इनको पसंद है कि खाना वेस्ट हो। बन गया था तो, क्योंकि छोले बहुत कम लोग खाएं, क्योंकि तीखा तो नहीं बना था, लेकिन उस समय बड़ा तीखा लग रहा था सबको। मुझे तीखा लग रहा था, ये भी बताया कि तीखा है श्वेता। फिर लेकिन दूसरे दिन नहीं, मतलब दूसरे टाइम जब हम लोग खा रहे थे तो इनको तीखा भी नहीं लग रहा था, हमको भी तीखा नहीं लग रहा था। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने वो जो प्लेट वगैरह निकाले थे ना, वाइट वाइट वाले, वो ज़्यादा सुंदर से लगते हैं खाना देने में। तो मैंने वही रखा था। तो वो सब कुछ कार्टून में रख के मैं रखती हूँ। तो वो चीज़ मुझे ठीक भी करना था। तो मैं सोची कि शाम को ही ठीक करती हूँ, ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग नहीं किया था। अब मेरी तबीयत बेटे का हो सके तो ठीक हो जाएगी ही जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि रिकवरी बहुत तेज़ी से हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन है, वायरल फीवर तो रहेगा ही रहेगा, आप इसमें डरिएगा मत। और फिर उसके बाद मैं तो हूँ ऐसे बोले। और कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे आम है, फीवर होता ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, वायरल में होता ही होता है। तो फिर यही सब चीज़ें कर रहे थे। तो वो टेंशन जैसी हो जाती है ना, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो हमारी तबीयत ख़राब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बहुत डर सा लगता है, अजीब सा, पता नहीं क्यों मन होता है। तो अभी तो मैं बेटे को एकदम स्कूल जाना था, नहीं जा रहा था, पर वीक में 4 दिन नहीं गया। सोचा कि तो फ्राइडे को जाए एक दिन, क्योंकि अगर मैम देंगी तो वो वर्क भी कर लेगा और फिर ये सब चीज़ कर लेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके भी करने के लिए। तो फिर मैं वही सोच के मैं नहीं कर रही थी, कह रही थी कि नहीं, मतलब कि जाना चाहिए। एक दिन तो जाएगा, फिर 2 दिन और रेस्ट कर लेगा तो ठीक हो जाएगा, हरासमेंट नहीं होगा। तो फिर वही सोच रही थी कि ना, कि चली जाऊँगी जल्दी से, इसको करके आ जाऊँगी, इसका काम हो जाएगा। तो वही सब चीज़ें, इसको भी पैक करना था। ये चीज़ ना एक्स्ट्रा हो गया था, जो थर्माकोल की प्लेट वगैरह होती है मेरे पास एक्स्ट्रा रहती है, तो मैं रख देती हूँ सेव करके, क्योंकि सफ़र में ले जाने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि कुछ खाने के लिए ना हर समय कुछ निकालिए नहीं, प्लेट वगैरह तो कोई लेके नहीं जाता। ये थर्माकोल की प्लेट रहती है, ये सब रहती है, तो खा लीजिए और फिर उसको फेंक भी दीजिए, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। थर्माकोल की प्लेट मैं नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो वो मिल जाता है, लेकिन कागज़ की प्लेट रहती है वो मैं ज़रूर रख लेती हूँ। क्योंकि कागज़ की प्लेट, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कागज़ की प्लेट, प्लास्टिक वगैरह कम से कम यूज़ करूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब हो रहा है और हमारे लिए भी ख़राब हो रहा है। हम यहाँ प्लेट वगैरह धुल रही थी, क्योंकि मैंने सोची कि शाम को, अब मैं रोज़ शाम को 5 बजे से लग जाऊँगी शाम को ड्यूटी में, और काम करके 7 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी। इसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, फिर मैं बेटे को पढ़ाऊँगी। तो ये एक टाइमिंग होती है ना, जो मेरे पास एकदम फ्री बची रहती है थोड़ी देर के लिए, जो गर्मी भी लगती है, काम भी होना चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ें मैं, और इनको, मेरे बेटे को ना मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैगी। तो इस समय ये मैगी के लिए नहीं बोल रहा था, इस समय सिर्फ खेल रहा था मेरे साथ। इसकी फीवर थोड़ा सा उतर गया था, तो मेरा मन भी लग रहा था, क्योंकि दवा दे रहे थे तो फीवर उतर जा रहा था। इसी बात की टेंशन हो रही थी ना, कि फीवर उतर जा रहा है फिर चढ़ जा रहा है, तो वही टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी हमें। तो फिर अभी मैं जा रही थी कटहल काटने को। कटहल मैंने शनिवार को लाया था, फिर संडे को बाबू का बर्थडे, फिर मंडे को तभी छोले खाने को। तो आज था मंगलवार, तो मंगलवार के दिन मैंने सोचा कि शाम को मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि तबीयत, कटहल ख़राब भी हो सकता है। मम्मा से पूछे तो मम्मा ने कहा कि नहीं, कटहल नहीं ख़राब होगा, तुम्हारा चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं थोड़ी सी हैप्पी हो गई थी कि नहीं चलो चल तो जाएगा। नहीं होता है, बच्चों का होता ही है कि मन नहीं लगता है, बच्चों का नहीं होता है, मेरा भी नहीं लगता है इस सब चीज़ों में। तो फिर यही सब सोच के मैंने सोचा कि चलो, नहीं होता है ख़राब, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मेरे बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर आज मैंने सोचा कि थोड़ी तबीयत भी ठीक लग रही थी, बुखार उतर गया था, फिर हम कहे कि कटहल नहीं बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगा। तो कहे कि चलो बना लेते हैं, और कल तो डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये था। तो फिर कल तो दिखाना ही है, दिखा भी दूँगी, एक दिन जल्दी ही दिखा देंगे, क्योंकि 2 दिन बाद वो डॉक्टर बुलाए भी थे।
तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ मेरा बेटा डिस्टर्ब कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किए थे, डांस वगैरह कर रहा था, तो वीडियो वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो कटहल को पहले मैं कटहल को फ्राई करूँगी, कटहल आलू को फ्राई करूँगी। आपको पता है पहले भी रेसिपी मैंने शेयर कर ली है, तो इसलिए अभी प्याज वगैरह मैंने ले लिया था। जितना कटहल रहता है उससे थोड़ा सा कम मैं प्याज लेती हूँ, क्योंकि मैं कटहल 2 प्याजा बनाती हूँ, सिंपल रेसिपी नहीं बनाती हूँ, कटहल 2 प्याजा ही बनाती हूँ। तो उसके प्याज की ग्रेवी के साथ ही वो पकता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो तेल मैंने डाल दिया, उसको मैं फ्राई करती हूँ, धीरे धीरे मैं कटहल और आलू को फ्राई कर दूँगी। और इधर मैं देखिए बाबू का मैगी भी मैंने बनाने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि उनको खाना था मैगी। बच्चों को ना जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मैगी बहुत पसंद आता है। तो फिर मैंने वही सोचा चलिए मैं आपको फिर आगे की रेसिपी बताती हूँ। मैंने आलू और ये सब फ्राई, देखिए कटहल मैंने फ्राई कर दिया, आलू में फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने लहसुन, मिर्चा, तेज़पत्ता और डाल के थोड़ा सा लाल करूँगी। उसी में प्याज डाल के थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, ब्राउन भी नहीं करूँगी, थोड़ा सा सौते करूँगी बस 2 मिनट के लिए। फिर मैं सब सब्जियाँ जो फ्राई की हुई हैं मैं डाल दूँगी। इसको 2 मिनट चला के 2 मिनट ढक के बस भूनूंगी, ढक के थोड़ा सा ढक के भूनने पर बस ये होता है ना कि वो थोड़ी सी मॉइस्चर। फिर इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर कलर के लिए, और नमक। और मेरे पास जो मसाला एक मैंने बना के रखा था कटहल के लिए, कटहल 2 प्याजा के लिए, वो मसाला मेरे पास रहेगा। तो अभी मेरे पास एक टाइम का और है, जब कटहल आ गया तो फिर मैं बना दूँगी ये मसाला। तो इसको 2.5 चम्मच मैंने डाल दिया, 2 से 2.5 चम्मच मैंने डाल दिया। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने। और उसके बाद कुछ भी नहीं डालूँगी। इसके बाद 1 बड़ा टमाटर डालूँगी, जो 2 मिनट बाद डालूँगी, क्योंकि 2 मिनट में इसको ढक के थोड़ा सा भूनूँगी, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देगा तो भुनने में टाइम लगेगा। तो 5 मिनट इसको भुनने के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने इसको कटा हुआ टमाटर डाल करके 2 मिनट और भूनूंगी बस। उसके बाद मैंने इसको 1 कप पानी डाल के मीडियम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि सीम आंच पे छोड़ेंगे ना तो प्याज धीरे धीरे गलेगा, और गलने पे ये पकेगा बहुत बढ़िया से। तो इससे ढक के मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी मैंने बहुत कम डाला, आपको दिख रहा होगा। इतना ही पानी डाल करके मैं इसको एकदम प्रेशर कुक कर दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। ये मेरा बन जाएगा एकदम तैयार। इसी बीच मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जब मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर हम लोग केक सोचे थे केक खाएंगे, तो बेटे को मैगी हमने दे दिया था, तो केक था बहुत ज़्यादा, तो अभी बेटा भी नहीं खाया था, मतलब बच ही जाता है केक। तो मैंने सोचा कि केक ले आते हैं। तीनों मैंने पूछा कि केक खाएंगे, केक खा लीजिए, तो कह रहे हाँ केक ले आओ, केक खाते हैं। तो हम लोग ने केक, जो मन से होता है ना कि केक, उस समय तो केक खाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत मैंने खाया ज़रूर से, लेकिन तो फिर मैं इतना पोर्शन बच गया था केक का, हम लोग उसके बाद नहीं खाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा निकाल के मैं अलग कर देती हूँ, फिर इसी में हम और ये खा लेंगे वो प्लेट वाले में, क्योंकि इसी में ना ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला येलो वाला जो केक वाला होता है वो मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने इनको स्पून दे दिया, ये स्पून से खा रहे थे। फिर मैंने इसको एक प्लेट में अलग कर दिया, तो एक प्लेट में हमने लिए इनको दे दिया मैंने कि ये पूरा ख़त्म कर लेना, आप फिनिश कर लेना। और इनको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये टी शर्ट जल्दी गर्मी में नहीं पहनते। इनको मतलब फीवर जैसा शरीर रहता है, हमेशा तपता रहता है इनका शरीर है। तो आप इसको गर्मी में हमेशा ऐसे ही देखोगे कि ये नहीं पहनते हैं कुछ भी, मतलब आप अगर देखो छोगे ना तो इनको हमेशा लगेगा कि फ़ीवर हुआ है, ऐसा फिर टेम्परेचर है। इसके बाद ना बहुत ज़्यादा मैं अब नहीं सह पा रही थी यहाँ पर गर्मी, अब बहुत हो गया था गर्मी सहना मुझसे, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो खस तो यहाँ पे मैंने इनको बहुत दिनों से बोल रही थी खस ले आइए, क्योंकि मेन बात हमने डबल खस मंगाए थे। इतना ही एक खस यहाँ रखे ना, 2 खस था ऐसा ही, क्योंकि डबल खस लगाएंगे, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा धूप आती है। धूप आने की वजह से ना कि एकदम मैं परेशान हो जाती हूँ। धूप आती है तो कूलर का हवा भी एकदम गर्म आता है। तो मैंने इनको बोला कि खस काम नहीं कर रहा है एकदम ही। तो फिर मैंने कहा कि नहीं लेकर आइए, तो फिर ये लेकर आए थे। तो बाबू के जैसे टेम्परेचर बढ़ जा रहा था, हो रहा था कि दिन में इसको गर्मी लग रही है, इस कमरे में है और राहत नहीं है, तो चलिए सब ठंडा नहीं मिलेगा तो दही का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिर एकदम नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो, कि हम तो बड़े हैं, शरीर इतना झेल चुका है, हर चीज़ है, सर्दी गर्म सब झेलता ही है, इतना बड़ा हो गया है शरीर। तो हमें तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, शरीर तबीयत नहीं ख़राब हो रही थी, गर्मी तो हमें भी लग रही थी। तो फिर ये बहुत बड़ा था, तो इसी में हम लोग एक ही लगाए, तो बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा, मतलब सच अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अब ये लग रहा था कि क्या किया जाए कि हमें थोड़ा राहत मिले दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से पंखा चलाने से तब भी तो टेम्परेचर तो गर्म है, तो गर्म लगेगा ही लगेगा, ठंडा तो नहीं हो सकता है। तो फिर हम और ये बैठ के कूलर का ये कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा राहत हो गई थी। मतलब कि वो हो गया था कि ऐसा हो गया था ना कि
कि अब कमरा दिन में भी बहुत ही अच्छा हो गया था। तो उसके बाद मैंने कपड़ा प्रेस किया। मैं दिन भर शाम को करते करते मेरा हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने इनका कपड़ा प्रेस किया। अब कपड़ा प्रेस करने के बाद बज चुके थे 9:15। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद हमने खाना खाया। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। ये मेरी प्लेट थी, कटहल की सब्ज़ी, प्याज, रोटी और थोड़ा सा चावल दिन का बचा था वो मैं खाऊंगी। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।